प्रणा फिक्टिशियस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे। कृपया हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। आपका समर्थन हमें और भी ओरिजिनल और अनोखी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए बिना देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। हुए रिश्ते। अगले दिन होटल का माहौल अनकहे शब्दों से भरा हुआ था। करण अपनी मीटिंग्स पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसका दिमाग लगातार पिछली रात आरव और राघव के साथ बिताए पलों की ओर जा रहा था। उन तीनों के बीच का तनाव अब अपनी चरम सीमा पर था और करण जानता था कि अब वह इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। पूरा दिन करण बार बार अपने फोन की ओर देखता रहा, आरव के मैसेज का इंतजार करते हुए, लेकिन कुछ नहीं आया। उनके बीच की ये खामोशी उसके लिए असहनीय थी और ये लगातार उसे परेशान कर रही थी। उसका मन एक तूफान की तरह चल रहा था, निराशा, जलन, चाहत, और इनमें से कुछ भी समझना उसके लिए आसान नहीं था। करण, उसने सोचा अपना सिर हिलाते हुए, तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? वह हमेशा से अपने जीवन में नियंत्रण रखता था, हमेशा वही होता था जो उसने चाहा। लेकिन जब बात आरव की आती थी तो वह खुद को एक अधूरे रास्ते पर खड़ा महसूस करता था, अपना अगला कदम तय करने में असमर्थ। और वहीं राघव था। करण को नफरत थी कि कैसे राघव आसानी से उसकी जिंदगी में दाखिल हो गया, अपनी शांत सहज बातचीत पीछे एक गहरी खतरनाक खिंचाव छुपाकर। अचानक करण का फोन बजा। उसकी सोच टूट गई। यह आरव का मैसेज था। है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। आज रात मिलते हैं, अगर तुम फ्री हो तो। तभी एक साथ राहत और चिंता की लहर करण को घेर गई। आखिरकार वह जिसका उसे इंतजार था। उसी शाम सूरज जल चुका था, अपने पीछे एक नरम रोशनी का गुलदस्ता छोड़ते हुए। जब करण अकेला बीच के उस कैफे की ओर जा रहा था जहां आरव से उसकी मुलाकात होने वाली थी। कैफे शांत था, लहरों की आवाज किनारे से टकराकर एक शांति का माहौल बना रही थी। करण पहले पहुंच गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वह अब क्या करे। कहीं आरव ने उससे कुछ ऐसा कह दिया जो वह सुनना नहीं चाहता। आरव क्या बात करेगा? यह सोच सोचकर करण का दिल जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही वह पानी के किनारे एक टेबल पर बैठा, उसका मन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की ओर लौट गया। उसके दिमाग से राघव की निगाहों का ख्याल नहीं जा रहा था। वह कैसे उसकी बातों ने दोनों के बीच हवा में एक अलग सा माहौल बना दिया था। करण, उसने खुद से कहा, अभी तो फोकस करो आरव पर, वही है जिसकी तुम्हें फिक्र करनी चाहिए, फालतू इधर उधर की नहीं। उसका फोन फिर से बजा। यह आरव का मैसेज था। उसने बताया कि वह रास्ते में है। आरव का आना। आरव कैफे में आया। उसके कदम धीमे और विचारशील थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दिनों से सोया नहीं था। उसका हमेशा का आत्मविश्वास एक अजीब सी उदासी से बदला हुआ लग रहा था। जब उनकी नजरें मिली, एक पल के लिए कुछ चमका, गिल्ट, उलझन, कुछ तो था। लेकिन आरव ने तुरंत एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने भाव छुपा लिए और टेबल की तरफ बढ़ा। है, आरव ने कहा, करण के सामने की कुर्सी पर बैठते हुए। है, करण ने जवाब दिया। उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी, पर वह कोशिश कर रहा था कि वह सहज लगे। कुछ समय तक लंबी खामोशी छाई रही। दोनों ने कुछ नहीं कहा। उनके बीच की हवा तनाव से भरी हुई थी और करण को अपना दिल जोर जोर से धड़कता महसूस हो रहा था। यह वही बात थी जिसे वह अब तक टाल रहा था। मुझे हमें बात करनी है, आरव ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। उसकी नजरें करण की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। मुझे पता है, करण ने धीरे से कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। हमें सब कुछ डिस्कस करना होगा। आरव की आंखें एक पल के लिए उठीं, करण की तरफ देखा जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर वह वापस नीचे देखना। पता है, आरव ने फुसाते हुए कहा, मैं खुद कंफ्यूज हूं। करण का दिल दुख से भर गया। कंफ्यूज? करण के दिमाग में यह शब्द गूंज की तरह सुनाई दिया। आरव की आंखों में वह उलझन, वह अनिश्चितता साफ नजर आ रही थी और यह करण के लिए और भी ज्यादा तकलीफदेह था। उसने कभी आरव को इस तरह नहीं देखा था, एकदम असुरक्षित, अनिश्चित और दूर। करण ने अपने भावनाओं को काबू में रखते हुए धीरे से कहा, आरव, तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो। मैं समझने की कोशिश करूंगा। आरव ने घूरती हुई नजर से करण की तरफ देखा जैसे कुछ सोच रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं मैं क्या चाहता हूं करण। तुम हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहे हो, तुम मेरे सबसे करीब हो और ये मैं जानता हूं, इसीलिए मैं ये तुमसे शेयर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ बदल रहा है।
बदल रहा है, करण ने दोहराया, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। हाँ, आरव ने कहा। उसका चेहरा और गंभीर हो गया। राघव, उसके साथ मेरी एक अलग ही चीज़ बन रही है। मैं नहीं कह सकता कि वह क्या है, लेकिन उसकी मौजूदगी कुछ ऐसी है जो मुझे कन्फ्यूज़ कर रही है और इसी वजह से मैं खुद को अनफ़ेयर महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम पहले से किसी को पसंद करते हो, लेकिन मुझ नहीं बताया। करण ने, तुम्हारा दोस्त हूँ, आरव। चलो बताओ कौन है? आरव चुप रहा, कुछ भी नहीं बोल पाया। क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? करण ने धीरे से पूछा, अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए। ऐसी बात नहीं है करण, आरव ने तुरंत जवाब दिया, उसकी आवाज़ में एक गहरी बेचैनी थी। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारा होना मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। पर मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। वन साइडेड लव, ये कभी पूरा नहीं होता। और कुछ समय से मैं राघव के साथ जो कनेक्शन महसूस कर रहा हूँ, उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। कनेक्शन? करण ने इस शब्द को ऐसे कहा जैसे उसका दिल टूटने के कगार पर हो। उसके अंदर जलन का एक समंदर उबल रहा था, लेकिन उसने उसे कंट्रोल में रखा। और फीलिंग्स आरव, उनका क्या? आरव ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें जैसे ही करण से मिलने जा रही थीं, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और धीरे से कहा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था करण, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। करण ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया। उसका दिमाग एक हजार विचारों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात तो साफ थी, यह बातचीत उनके बीच एक दूरी पैदा कर रही थी। एक ऐसी दूरी जो शायद बढ़ती ही जा रही थी। अगर तुम्हें समझने में वक्त चाहिए तो सोचो, करण ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज में थकावट थी। लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि तुम खुद को खो दो और जल्दबाजी में फैसला ले लो। आरव, मैं ये नहीं देख पाऊंगा। आरव ने करण की तरफ देखा, उसकी आंखों में दुख और गिल्ट के साए थे। मैं कोशिश करूंगा करण, उसने धीरे से कहा। करण ने केवल हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन महसूस हो रहा था। आरव के शब्दों ने उसके अंदर एक ऐसा गड़ढ़ा बना दिया था जो शायद कभी भर न पाए। कैफे के बाहर जब कैफे से बाहर निकला तो हवा ठंडी थी और रात का अंधेरा उसके भावनाओं की तरह भारी लग रहा था। उसने अपने फोन को अपनी जेब में रखा और बीच के किनारे चलने लगा है, अपने दिमाग में उन बातों को बार बार दोहराते हुए जो अभी हुई थीं। एक बात तो साफ थी, आरव और राघव के बीच जो कुछ भी हो रहा था, उसका सामना करना अब टाला नहीं जा सकता था। लेकिन करण तैयार था। वह अपने लिए, अपनी भावनाओं के लिए लड़ने को तैयार था। चाहे जो हो जाए।